अरे बेटा, तो ऑफिस के लिए भी तैयार हो गया सज धज के। मुझे तो बहुत डर और चिंता हो रही है। आखिर बहू पहली बार अकेले जा रही है, और एक तू है कि उसको समझाने के बजाय और उसका साथ दे रहा है कि हाँ तू अकेली चली जा। तू भी ले लेता छुट्टी 4-6 दिन की, चला जाता उसी के साथ। अरे मम्मी, आप भी ना फालतू में चिंता करती रहती हो। अरे मैं चला जाता ना, पर देखो एक तो उसका मामा के घर जा रही है, शादी वाला घर है, 4-6 दिन रुक के आएगी। अब मैं जाऊंगा तो हाथों हाथ आना पड़ेगा। इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती ना मम्मी, आए दिन छुट्टी तो लेता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। और टेंशन क्या है, पायल को मैं बस में बिठा के आ जाऊंगा। उसके बाद उधर उसके पापा मम्मी कोई ना कोई भाई लोग आ जाएंगे लेने, बस। और मम्मी वैसे भी पायल एक पुलिस वाले की वाइफ है, इतनी हिम्मत तो उसमें होनी ही चाहिए, है कि नहीं। और वैसे भी मम्मी, पायल हर जगह मेरे साथ ही जाती है, और इसी कारण वो कहीं रुक भी नहीं पाती। अभी शादी में जा रही है, उसके सब रिश्तेदार आएंगे, 4-6 दिन रुक जाएगी, एंजॉय करेगी, है कि नहीं। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। ये बहू है ना कि मुझे छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। बोलूं कि 2-4 दिन रुक लेना तो बोलेगी मम्मी जी आपकी देख रेख कौन करेगा। अच्छा ही कर रहा है, इस बार तो जा नहीं रहा तो अकेले आएगी नहीं, है कि नहीं, इसी बहाने रह लेगी वहीं। और क्या, ऐसे फंक्शन शादी में ही तो लोग रुकते हैं, फिर कहाँ टाइम मिलता है किसी को। पायल, अभी तुम तैयार नहीं हुई क्या। पायल भी ना, ये औरतों का पता नहीं क्या है, कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। अरे नहीं बेटा, बहू तैयार होने में नहीं, घर के काम करने में टाइम लगा रही है। अरे बोली थी मैं खाना नाश्ता बना लूंगी, तू निकल जा धूप हो जाएगी, लेकिन मानती कहाँ है। अभी शाम का भी खाना बना के जा रही है। अरे उसका बस चले तो पूरे 5 दिन का खाना बना दे, जब तक वो यहाँ आ नहीं जाती। अरे मम्मी, आपकी बहू आपकी बहुत चिंता करती है, आपसे प्यार जो इतना करती है। हाँ बेटा, मुझे भी पता है, पर क्या करूँ, अभी लेट हो जाएगी ना। कोई नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, तैयार हो ही रही होगी, पैकिंग तो उसने रात में ही कर ली थी। क्या हुआ? क्या बातें चल रही है मेरे बारे में? अरे बहू, तेरी कोई बुराई कर भी सकता है क्या। सब तैयारी हो गई अच्छे से, सब रख लेना, कुछ भूली तो नहीं। हाँ हाँ मम्मी जी, सब रख लिया मैंने। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना ध्यान रखिएगा और सारी दवाइयाँ समय पे लीजिएगा। समय पे चाय, समय पे नाश्ता, समय पे खाना और समय पे दवाई। ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए मम्मी जी। नहीं हाँ मेरी माँ, नहीं भूलूंगी, बस। और तू अपना ख्याल रखना, पहली बार अकेले जा रही है, समझी। और हाँ, अनजान लोगों से एकदम से बात मत करने लग जाना। तेरी आदत ऐसी ही है, कोई थोड़ा सा बोल दे तो उससे दोस्ती बना लेती है, और कोई कुछ दे खाने पीने के लिए तो खाना मत। हाँ मम्मी, नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी, बात भी नहीं करूंगी, बस। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, बड़ी हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आप अपनी तबीयत को और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, जा बहू को छोड़ कर आ और अच्छे से बिठा के आना। और हाँ, ड्राइवर कंडक्टर सबको बता के आना कि बहू को कहाँ पे उतारना है, समझा। जल्दबाजी में भाग मत देना बहू को अकेला छोड़ के वहाँ पर। हाँ हाँ माँ, नहीं छोड़ूंगा आपकी बहू को अकेली, बस। चलती हूँ माँ जी, प्रणाम। हाँ हाँ बहू, चल चल, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। बहू नहीं है तो घर कितना सोना लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहू के साथ इस घर की रौनक भी चली जाती है। मम्मी, अरे सिया तू इस वक्त, अरे अचानक कैसे आना हो गया तेरा, तूने ना फोन किया ना कुछ। भाभी, भाभी, एक कप कड़क चाय पिला दो, बहुत इच्छा हो रही है। अरे तेरी भाभी घर पर नहीं है, किसे आवाज दे रही है। क्या, भाभी घर पे नहीं है तो कहाँ गई। तेरी भाभी मायके गई है, उसके मामा के लड़के की शादी है इसीलिए। अच्छा, कब की शादी है। 25 की शादी है। क्या, 25 की शादी है और भाभी अभी से चली गई। मम्मी आप भी ना, अरे अभी पूरे पूरे 8 दिन बचे हुए हैं शादी के लिए, और भाभी को भेज भी दिया आपने। और एक बात बताओ, भाभी को आपने अभी से भेज दिया है, यहाँ का काम कौन करेगा, आपका खाना पीना। मैं करूँगी, और कौन। अरे खाना मुझे है तो बनाऊँगी भी मैं ही ना। और वैसे भी अभी तेरी माँ इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि खुद का काम भी नहीं कर सके। क्या यार मम्मी, मैं तो सोच कर आई थी भाभी होगी, मस्त अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाएगी, 4-6 दिन आराम करके वहीं रहूँगी। पर अब क्या करूँ। क्यों, तेरी माँ तुझे खिला नहीं सकती क्या। अरे इतनी बड़ी तेरी माँ ने ही अपने हाथों का खाना बना बना के खिला के किया है, समझी। तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और नाश्ता भी तुझे एक से एक बना कर खिलाऊंगी। अब बेटा, तेरी भाभी भी कहीं जा नहीं पाती ना,
जाती है दूसरे दिन ही आ जाती है, इसीलिए इस बार मैंने सोचा 4-6 दिन रुक के आएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। क्या मम्मी, आए दिन तो भाभी मायके जाती रहती है, अभी तो 15-20 दिन पहले ही गई थी। कहाँ गई थी? नहीं बेटा, उस बात को तो 6-7 महीने हो गए, उसके बाद तो तेरी भाभी मायके कहीं गई ही नहीं। आप बूढ़े हो गए हो मम्मी, आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। मैं तो यही सुनती हूँ कि भाभी हर महीने मायके एक बार तो चली ही जाती है। अरे नहीं बेटा, कहाँ जाती है, तू बिना कुछ भी बोलती है। अच्छा चलो ठीक है, हर महीने नहीं भी जाती हो, पर ये क्या, इस उम्र में आपको अकेले छोड़ के भाभी यहाँ चली गई, सारा घर का काम आपके ऊपर छोड़कर, ये कोई बात होती है क्या? खुद तो वहाँ शादी के मज़े लेगी और यहाँ मेरी माँ अकेले परेशान हो, सारा काम करे। नहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी तो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। वो तो यही बोल रही थी शादी वाले दिन ही सुबह चली जाऊंगी और दूसरे दिन आ भी जाऊंगी, लेकिन मैंने उसे भेजा। अरे बेचारी मेरे चक्कर में कहीं नहीं रह पाती। वाह मम्मी, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं हो रही आजकल बहू की। वैसे एक बात बता, आज इतना सूट बूट लगा के जा कहाँ रही है? क्या बात है, पहले तो तू कभी शादी के बाद ये सब नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनूं मम्मी? अरे मेरी ननद अपने ससुराल में सब पहनती है, वन पीस, न सूट, न गाउन, न जीन्स, और मेरी सास मुझ पे पाबंदियाँ लगा के रखी, ये मत पहनना, वो मत पहनना, हमारे घर में ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। मैंने भी बोल दिया कि अगर आपकी बेटी पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं। मना करती रही, लेकिन मम्मी मैं भी मानी नहीं, मैं तो जीन्स पहन के ही आई हूँ। अब आप ही बताओ मम्मी, जब उनकी बेटी अपने ससुराल में पहनती है तो भला मैं क्यों नहीं पहनूं? अरे इतना भेदभाव थोड़ी ना चलता है। बात तो तू सही कह रही है। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, मैंने तो सुना है कि भाभी टॉप स्कर्ट पहन के गई है। हाँ बेटा, मैंने तो कहा था सूट पहले, पर उसके पास सूट थे ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पहनती नहीं है और शादी के बाद उसने कभी खरीदे ही नहीं। बस उसका शादी के पहले एक टॉप स्कर्ट पहना पड़ा था, वही पहन के चली गई। कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रहे हो मम्मी अपनी बहू को? अरे बेटा, अब तू ही बता, साड़ी पहन के बस में वो कैसे सफ़र करेगी? उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है ना। मैंने ही बोला था उसे जो पहनना पहन ले, पर साड़ी मत पहनना। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास, ननद, पति, सभी लोग? सब ठीक ही है मम्मी, क्या होगा उनको। अरे मेरी ननद आई हुई है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अरे वो दोनों बच्चे राक्षस हैं, राक्षस, पूरे घर में ऊधम मचा के रखते हैं। अरे 4 दिन में तो मैं परेशान हो गई, इसीलिए मैं छोड़ के चली आई हूँ। अब दोनों अपना माँ बेटी जो करना होगा करेंगे। मैं रहती हूँ तो सारा दिन नहीं, ये बना दो मामी, वो बना दो भाभी, ये कर दो भाभी, वो खिला दो। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या वहाँ की? वैसे एक बात बोलो मम्मी, भाभी को ना कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखे हो आप, पछताओगे एक दिन, बोल रही हूँ। थोड़ा कंट्रोल में रखो भाभी को, नहीं तो सारी मनमर्जियाँ करने लग जाएगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी भाभी तो कितनी अच्छी है, हम सबका कितना ध्यान रखती है। देखा नहीं, तू जब यहाँ आती कैसे तुझे हथेलियों पे रखती है, एक बार तेरे मुंह से निकलता नहीं कि वो चीज़ बना के रख देती है। अरे सब दिखावा है मम्मी, दिखावा। अभी भाभी को आप जानती नहीं हो कितनी बदमाश है, इसीलिए बोलती हूँ थोड़ा नकेल कस के रखो कंट्रोल में। अच्छा, बात तो तू सही कह रही है बेटा, अभी फ़ोन लगाती हूँ तेरी भाभी को। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, अभी लगाओ और उनकी खैर खबर लो अच्छे से। हेलो, नमस्ते समधन जी। अच्छा, भाभी की मम्मी उठाई होगी फ़ोन। समधन जी, आपसे कुछ बात करनी थी। ये आपने बहू को अपने कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है, हैं? बिना बुलाए एक तो मायके आ गई है, किसी से कुछ बताया भी नहीं, और मुझे लगता है कि वो आपसे भी पूछ के नहीं आई है। और ये क्या आप जीन्स टॉप पहनाने लग गए हो अपनी बहू को? अरे थोड़ा कंट्रोल करके रखो, अभी से इतनी छूट दोगे तो कल को जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या करेगी वो। ठीक है, जरा अपने संस्कारों में रखिए उसे, संस्कारों से बाहर जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हो गई बिना पूछे आपसे यहाँ आने की? हाँ ठीक है समधन जी, जय श्री राम। मम्मी, मेरी सास को फ़ोन लगाया आपने? हाँ, पर क्यों? अब तो भाभी को फ़ोन लगा रहे थे ना, सुना नहीं तूने? हाँ, तेरी सास भी तो तुझे छूट दे के रखी है, पता ये कैसे संस्कार है। तू अपने ससुराल से जीन्स टॉप पहन के आई है और यहाँ बहू पहन के गई है तेरी भाभी, तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। तेरी सास ने तुझे मना किया था ससुराल अभी मायके जाने के लिए, फिर भी तू चली आई। और मेरी बहू तो मेरे कहे बिना एक कदम घर से बाहर नहीं निकालती, और तुझे को बोल रही है ऐसी है वैसी है। तो अगर मुझे कंट्रोल करना है तेरी भाभी को, तो फिर तुझे तो और ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत है बेटा।
आप मेरी माँ हो कि भाभी की माँ हो? मैं तुम दोनों की माँ हूँ और मैं तुम दोनों के साथ ना गलत होते देख सकती हूँ और ना गलत कर सकती हूँ। जिस तरीके से तू मेरी बेटी है उसी तरीके से तेरी भाभी भी मेरी बेटी है। तू ससुराल चली गई तो एक दूसरी बेटी मेरे पास आ गई, बस इतना सा ही फर्क है, समझी? अब इधर उधर की बातें छोड़ और अपने ससुराल जा और जरा अच्छे संस्कार से रहे अपने ससुराल में। और हाँ, ऐसे बिना पूछे बिना बताए यहाँ पर मत आया कर, समझी? वो तेरा ससुराल है, बड़े बूढ़ों से पूछ कर ही आया कर। ठीक है मम्मी, जाती हूँ मैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।